हमारे मुल्क में क्रिप्टो जो है ये लीगल क्यों नहीं है? गवर्नमेंट कहती है कि इसमें रिस्क बहुत है, यार ये सूद में है। हमारे मुल्क में ना इसको हराम बोलते हैं। आप हराम कमा रहे हो। हम हराम नहीं कमा रहे। जुआ क्यों हराम है? इसमें आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्रिप्टो में क्या हो रहा है? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्रिप्टो से जो पैसा कमा रहे हो वो आप हलाल कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? हलाल कमा रहे हो। आपको पता है कि ये वाला कॉइन कल ऊपर चला जाएगा और ये वाला कॉइन कल नीचे आ जाएगा। अंदाजा होता है। ये घोड़े की रेस होती है, किसी को नहीं पता था कौन सा घोड़ा जीते। ये चीज हलाल है हराम है? ये चीज़ हराम है। तो जब ये चीज हराम है तो ये चीज कैसे हलाल है? मैंने वकार जगह का ग्रुप ज्वाइन किया था और मुझे नुकसान हुआ था। एक इंसान 1500 रुपए ले रहा है और उसके मेंबर्स हैं 45,000। कितने पैसे हो गए? आप लोग मिलके ना अपनी एक मार्केट बना रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे डबल होगा। ये खरीदो वो बेचो। और ये गलत है आपकी नज़र में, नहीं ना? तो आप तो अपनी ऑडियंस बना रहे हो मेरे भाई। ये तो मेरे पास भी 50,000 बंदे हो, मैं भी बोलूं भाई 10 खरीद। 50,000 बंदों ने खरीदा, वो ऊपर चला गया, चल भाई 10 बेच दे, वो नीचे आ गया। मेरी वजह से 100 भूखे अगर खाना खा लें तो ये गलत है। तो मेरे भाई तुम फैजान जेडीसी चलाओ ना। मेरी वजह से लोग मुझसे सीख रहे हैं, मेरी जात से फायदा उठा रहे आप एहसान नहीं कर रहे हो, अब वो आपको 2,000 रुपए दे रहे हो उस चीज हैं। के। एहसान की बात नहीं। आज जो सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैजान हारून, क्रिप्टो का एक कम टाइम में ज्यादा नाम कमाने वाला इंसान। मतलब वकार जाके के बाद पाकिस्तान में कहें तो इन भाई को इनके बकौल बहुत नॉलेज है। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या शुक्र चल रहा है आजकल? आजकल? क्रिप्टो चल रहा है और बहुत जो है वो तेजी से चल रहा है क्रिप्टो। अच्छा, इसका यार क्राइटेरिया कैसा होता है? जिस तरह आप अभी समझ लो कि आप मुझे सिखा रहे हो, सही है? इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस तरह मैं हूँ अभी, मुझे सही है। क्रिप्टो का कुछ नहीं पता। एक सही मिसाल है। देते हैं, मुझे जी। कुछ भी नॉलेज नहीं है, सही है? अब मैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूँ और उसके ऊपर कितना पैसा लगाऊं और उसको सीखूं कैसे? अच्छा, क्रिप्टो के अंदर जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप ब्रोकर्स होते हैं या सिक्योरिटीज होती हैं, उस तरीके से जो है वो क्रिप्टो के अंदर एक्सचेंजेस होती हैं। तो जैसे आपकी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये एप्लीकेशंस हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर जो है वो एक्सचेंजेस होती हैं। यानी बाइनेंस जैसे आपकी फेसबुक है, उसी तरीके से आप सिमिलरली एक ऐप है बाइनेंस, बिटगेट, गेट आयो, मैक्सी, कुकॉइन, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। कुछ भी इंस्टॉल कर लें, सही है? 100-200 रुपये आप डाल दें उसके अंदर, 1,000 रुपये डाल दें, 2,000 रुपये डाल दें, कैसे डालेंगे? अपना ईजी पैसा, Easy पैसा, जैज़ कैश, सही है। कुछ भी इस्तेमाल करके आप डाल दें। अकाउंट कैसे बनेगा? जैसे आपने कोई भी अकाउंट वेरीफाई करते हैं तो शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, शनाख्ती कार्ड डाल दें, अपना नंबर जैसा डाल दें, Easy पैसा का account email बनता डाल है। दें, ये सारी चीजें डाल दें, अकाउंट बन गया। जैसे आपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट खोल लिया, ये हो गया अकाउंट बनाने का तरीका, खत्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने सीख लिया कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप समझे कि मार्केट किस तरीके से ऊपर हो रही है, मार्केट किस तरीके से नीचे हो रही है, सही वो है? तो विद इन अ सेकंड ऊपर नीचे हो रही होती विद इन है। अ सेकंड्स भी होती है। आप बेसिकली मार्केट तो रेट तो ऊपर नीचे, गोल्ड का भी विद इन अ सेकंड होता है ना। तो आप इस चीज को समझें कि ऊपर नीचे रेट हो रहा है, आपने उस हिसाब से जो है वो अपनी बाइंग करनी है, उस हिसाब से आपने अच्छा, अपने इस selling चीज को करनी क्या है। बोलते हैं? इसको जो है वो आप कहते हैं ट्रेडिंग। क्रिप्टो की अगर दुनिया की आप बात करें तो सही इसको है। कहते हैं ट्रेडिंग। सही है। अकाउंट आपने बना लिया, सही सही। है। उसके बाद आपने क्या करना है? आप कहीं से भी सीख लें, यूट्यूब से सीखें, खुद से सीखें, अपने जमीर से सीखें, कहीं से भी सीखें, या फैजान हारून से सीखें। फैजान हारून का आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ग्रुप ज्वाइन करने के कितने पैसे देने होंगे मुझे? सिर्फ हर बंदा 2,000 रुपये देता है, सही है? आपको शलवार लेने जाएं वो भी 2,000 की नहीं मिलती, सही है? जोड़ा लेने जाते हैं वो भी 2,000 का नहीं मिलता। उतर जाती है, चलो 2,000 में। 1,000-1,500 रुपये आप जो है वो सिलाई के भी देते हैं। तो आप सिर्फ जो है वो एक जोड़े के समझेंगे, एक अच्छा, जोड़े ये आपने पैसे सबमिशन दे फीस है? दिए। ये सिर्फ 1 महीने की फीस है, हर महीने की फीस है। मतलब ग्रुप ज्वाइन करने की आप समझ लीजिए 2,000 रुपये फीस है। अब फिर महीना आप ग्रुप के अंदर अच्छा, उसमें आप मुझे बताओगे क्या क्या? सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। जैसे आपने ग्रुप कैसे ज्वाइन अब कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना group join कर फैजान लिया। भी आज पकोड़े खाऊं समोसे खाऊं? ट्रेडिंग के हवाले से कुछ बताओगे ना? अच्छा, आपने क्या किया? आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपको ये पता चल गया अकाउंट कैसे। ये बेसिक चीज़ है। कहीं भी आप जा, किसी भी एक्सचेंज पे, बाइनेंस हो, बिटगेट हो, गेट हो, कहीं भी आपने अकाउंट बना लिया। उसके बाद अब मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, यूट्यूब पे चले जाएं, कहीं भी जाके सीखें किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है। $5 हो गए, $1 हो गए, $2, 100-200 रुपये हो गए, 1,000-2,000 रुपये लगाएंगे, मार्केट में खुद ही सीख जाएंगे। मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रही है, किस तरीके से नीचे जा रही है, किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, किस तरीके से कल का रिस्पॉन्स था मार्केट में, किस तरीके से जो है वो ट्रेडर्स ने कमाया, किस तरीके से कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, सारी चीज़ें 1-2 दिन भी देखेंगे आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन सही ग्रुप है। ज्वाइन करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने में सब कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ किस तरीके से अच्छा, खैर, आप कितना कमाते हो एक महीने का? पहले तो मुझे ये बताओ। एक आइडिया, मैं एक डॉट नंबर नहीं पूछ रहा, जाहिर सी बात है। एक आइडिया बता दें भाई, मैं 3 लाख कमाता हूँ, मैं 2 लाख कमाता हूँ। मेरी उम्र का पाकिस्तानी कोई शहरी या बच्चा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा लेगा इन हालात में कि वो यार नॉर्मल उसकी सैलरी होगी 30-35 हज़ार, 30-35 Exactly, ये 30-35 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेगा। मैं जो है वो घर बैठे लाखों कमा रहा हूँ, 10-15-20-25 लाख आराम से महीने के घर बैठे कमा लेते हैं। जब आप 10-15 लाख 25 लाख रुपए कमा रहे हो, मेरे से 2,000 क्यों चाहिए? मेरे 2,000 क्या है? 25 लाख आप मुझे दो 2,000। आप बेसिकली क्यों फीस रखी है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जब तक जेब से 1-2 रुपये या 100-200 रुपये या 1,000-2,000 रुपये नहीं निकालेगी, उसको नहीं समझ आएगा कि इसकी वैल्यू है। आप सीखेंगे तभी आपको होगा
होगा कि यार मैंने सीखने पे 2000 रुपए दिए थे। जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, वो ग्रुप के अंदर आते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं कि हमने 2000 रुपए दिए, मुझे वसूल करने हैं। वसूल कैसे करूंगा? इस बंदे से करूंगा, इससे सीखूंगा और कमाऊंगा, फिर वसूल करूंगा। खुदा की कसम ये कहते हैं, मैंने सुना है कि अच्छा। भाई उनको एक लालच होती है कि 2000 रुपए दिए, आप भी मुझे 2000 रुपए देंगे तो बदले में कुछ मांगेंगे ना, कुछ आप जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे मैंने इसको 2000 रुपए दिए तो मैं इससे भी बदले में कुछ फायदा हासिल करूं, इसी वजह से फीस रखिए। वरना 2000 रुपए अगर 10-15 बंदे मुझे दे भी दे, कुछ नहीं होगा। अभी आपके ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं? 1000 तक मेंबर्स हैं। अच्छा, 1000 मेंबर। 1000 तक कुछ ना करो, सिर्फ सिखाते रहो, 2-2 हज़ार। देखिए सिखा बहुत एडवांस लेवल पे जाके रहे। बहुत सारी चीज होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, फीस होती है, फेसबुक को भी फीस जारी होती है, बहुत सारी चीजें जिसमें खर्चे भी फेसबुक है, में फीस लेता है इसकी? बहुत सारी चीजें, इंडिकेटर्स हैं, टीम है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हम लोगों ने जो है वो टीम रखी हुई है। सही है। तो इन चीजों की वजह से हम लोगों को भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए इतने ग्रुप से कमा रहे हैं 2000 रुपए। भाई आप ये सोचें कि एक बंदा 2000 रुपए दे रहा है, आप ये ना सोचें ना कि 10 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे। आप ये देखिए एक बंदा क्या दे रहा है, जरा से 2000 रुपए। ग्रुप के अंदर आके सीख ले, सब कुछ सीख ले, किस तरीके से अकाउंट बनता है भाई। उसको सीखने के साथ साथ सिग्नल्स भी दिए जाएंगे। सिग्नल जैसा कि कैसे? सिग्नल्स कैसे दिए जाएंगे? आपको बताया जाएगा इस प्राइस पे ये कॉइन खरीद लो, इस ये बाइंग रेंज है, मतलब $100 से $120 की आसपास ये कॉइन खरीद लो और इसको जो है $200 पे बेचना। यानी आप बेचोगे तो आपका पैसा डबल हो चुका होगा ना। कौन सा कारोबार है भाई जो घर बैठे आपको पैसा डबल करके दे दे? आप कमरे में लेट के, पलंग के नीचे छुप के भी आप जो है वो पैसा कमा सकते हैं, घर में सुकून से। सही है। पैसा डबल ट्रिपल एक दिन में भी कर सकते हैं, घंटों में भी कर सकते हैं, कुछ जो है वो मिनटों में भी कर सकते हैं। क्रिप्टो का असूल ये है कि मार्केट का साइज छोटा है, लोग इन्वेस्टर्स कम है, उसी वजह से लोग धड़ाधड़ पैसा कमाए जा रहे हैं। पैसा लोग कमाए जा रहे हैं। आप लोग तो बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया, ओ भाई तुम्हें जब पता है कि बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया तो तुमने कमाया क्यों नहीं कमाया ना, चलो कोई बात नहीं, अब कमा लो। अभी भी तुम्हें पता है मार्केट ऊपर जा रही है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, हर बंदे को पता है। सही है। जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करता है उसको पता है बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, लेकिन वो बगैर क्यों नहीं कमा रहा? आपको पता है कि आपके तरसे हुए माँ बाप जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ करें। ये फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे जाके नाचे नहीं, ना स्क्रॉलिंग कर करके गलाजत भरा, घटिया भरा जो है वो कंटेंट देखें, या व्लॉगिंग के नाम पे किसी के घर का माहौल देखें, किसी की अलमारियां देखें। ये सारी चीजें जो है मेरी नजर में जो है वो आप पाकिस्तान की आवाम को कहें कि भाई ये देखो ये तरीका है पैसा कमाने का। तुम्हारे हालात खराब है, तुम्हारे घर के हालात खराब है, खुदा का वास्ता पैसा कमा लो। नहीं कमा सकते कोई हुनर सीख लो। हुनर नहीं सीख सकते तो 100-200 रुपए, 1000-2000 रुपए दो है ना, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आ जाओ। तो इसकी गारंटी क्या है कि अगर वो 1000-2000 रुपए लगाता है और वो भी डूब गए, फिर ये श्योरिटी लेते हो आप? ना जब आप सीख लेते हैं फिर पैसा डूबता नहीं है। रियल एस्टेट वाले के सारे पैसा डुबा रहे हैं, घर खरीद के क्यों बैठ जाते हैं? उनको पता होता है ना कि यहाँ पे पैसा लगाना। देखो अब तुमने खुद ही बात बोल दी। हाँ मैंने आपको गलत बात कर दी। नहीं, सुन लेना। अच्छा मेरी बात चल। एक मैंने ये लाइट खरीदी, मैंने लाइट खरीदी कोई मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए की। सही है। 10,000 रुपए की मैंने खरीदी, इसकी मार्केट है 13,000 रुपए, मैंने बेची। सही है। 20 लाइटें ली 10,000 रुपए के हिसाब से। सही है। होल सेल जिसको कहते हैं, और 13,000 रुपए की मार्केट में बेच दी। मेरे पास ही एसेट है। क्रिप्टो में मैंने 2,000 रुपए लगाए। सही है। जी जी। मैंने लगाए, बाइनेंस पे लगा दिए। 20,000 में मैंने बाइनेंस पे लगाए, बाइनेंस बंद हो गया कल, कौन जिम्मेदार है उसका? बाइनेंस अगर बंद होगा तो आपको पता चलेगा पहले से। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस एकदम से शार्ट मार्केट से, ऐसा नहीं होता। अगर बाइनेंस खुदा ना खास्ता इंस्टा शार्ट हो गया था अभी मार्केट से। अब भले अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बाइनेंस छोड़ें, आप कहते हैं शार्ट हो जाए, आप कहते हैं हो गया, हो जाएगा। आप ये समझें कि बाइनेंस अगर कोई मसला होता है तो आपको पहले से बताया जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है, एक जो है वो इंटरनेट की दुनिया है। आपको सारी चीजें आर्टिकल्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू आपको पता चलेगा। आप पैसा निकाल लें। सही। FTX का मसला हुआ था, एक एक्सचेंज है बाइनेंस से जो दूसरे नंबर पर भाग गई थी, लेकिन लोगों को पता चला था। जिन्होंने नहीं निकाले थे उनका पैसा डूबा था। उनका जिम्मेदार कौन है? नहीं, आपको पता था ना कि FTX भागने वाली है। नहीं पता था ना। जो बेचारे को, जो सोफे के नीचे तुम बोल रहे हो छुप के पैसा कमा रहा है, डूब गया, आपको पता चलता? सैलाब एक आफत है। देखिए वो अगर ऐप गायब हो रही है, वो आफत नहीं है। अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं घर नहीं मना रहा, क्यों भाई जलजला आ गया, मेरा घर डूब। ये तो बचपन है ना। देखिए इंटरनेट की दुनिया का एक जो है वो एसेट है। सही है। ट्रांजैक्शंस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहते हैं भाई मैंने ये खरीद लिया, ये डूब गया, भाई आपके सामने ही डूबेगा ना। अगर डूबेगा तो आप क्यों नहीं निकल रहे उससे? आपने मुझे खुद बताया ना कि उन लोगों का पैसा डूब गया, वो भाग गए। अगर उनका पैसा डूबा भी तो उनको काफी हद तक लोगों को पैसा मिला भी। सही है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप सिर्फ ये कहते हैं कि पैसा डूब गया, पैसा ऐसे बहुत सारी चीजों में डूबता है, लेकिन ये कि आप अगर मार्केट के अंदर आके सीखते हैं आपको सब पता होता है। सही है। लूना एक ऐसा भी क्रिप्टो के अंदर कॉइन था जो $100 से 0.0000 पे आ गया था। बहुत बेवकूफों ने उसके अंदर पैसा लगाया था। भाई जब आपको पता है कि ये भागने वाला है या फिर जो है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर मसले चल रहे हैं, आप क्यों उसके अंदर पैसा डाल रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, आप समझो इन चीजों को। जब आप मार्केट से सीखते नहीं है, आप जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते, तो ये मसले मसाइल हर फील्ड में
होते हैं, सही है। नुकसान हर फील्ड में होता है, वो भले इंटरनेट की दुनिया हो, वो फिजिकली कोई प्रेजेंट हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें नुकसान होता है। रिस्क को आपने कैसे मैनेज करना है, लेकिन इसके अंदर पैसा भी तो है ना। आप ये चीज़ भूल गए हैं कि लोगों ने जो है वो एक दिन के अंदर अपने जो है वो लाखों करोड़ों कर लिया क्रिप्टो की मार्केट से। अच्छा, मुझे ना थोड़ा इस तरह से समझाएं, इससे कमाते कैसे? आप बोलते हो अगर 21 दिन में पैसा डबल है, तो कुछ इस समय घंटों में पैसा डबल करवाया हुआ अपने क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स से, खुद ने भी किया हुआ है। अब बता रहा हूँ कैसे। सही है, हम लोग बेसिकली एनालिसिस करते हैं, मार्केट को समझते हैं। 5-5, 6-6 सालों का हमारा तजुर्बा होता है। हम लोग देख रहे होते हैं मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट नीचे जाने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। उसकी बुनियाद पे हम एनालिसिस करते हैं, अपने क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स को सिग्नल देते हैं कि भाई ये कॉइन है, ये खरीद लो, सही ये है। कॉइन है, इस प्राइस पे खरीद लो। वो क्या करता है बंदा, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल देता है। वो भले 1000 रुपये डाले या 100 रुपये डाले, वो उसकी अपनी मर्जी। अगर 100 रुपये डाल रहा है, अगर वो कॉइन डबल हो गया, 2x हो गया मिसाल के तौर पे, तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। भले आपने 100 रुपये लगाए, लेकिन आपका तो पैसा डबल हो गया ना। अच्छा, इतना जरूरी तो नहीं है जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, मैं कहता हूँ 80 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, लेकिन एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मार खाता है, ऐसा ही है ना। आपने उनको बोला भाई आपके पास अभी 1000 बंदे ग्रुप में, आपने उनको बोला कॉइन खरीद लो, उसने वो कॉइन खरीद लिया, सही है। आपने बोला वो पैसा डबल होगा, नहीं हुआ उसका नहीं पैसा हुआ, डबल, नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। उसने 10,000 लगाए थे, 4,000 हो गए। सही है, हो गए 4000। सही है, 10,000 लगाए थे, भले 1000 रुपये हो गए। सही है। हम इसी वजह से हम मार्केट के अंदर एक सोल्यूशन देते हैं कि आप सारा पैसा एक ही कॉइन के अंदर या एक जगह पे नहीं लगाओ। सही है, आपके पास $100 है तो 10-10 करके सारे कॉइन्स में लगा दो, ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए। $1000 है तो 100-100 या 150-150 करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लो। जैसे बिटकॉइन है तो सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर जाके नहीं लगा दो, सही सही। दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी लगाओ, दूसरे जो है वो प्रोजेक्ट्स पे भी लगाओ। तो ये इसका हल है कि आप सारा पैसा एक जगह पे ना लगाएं और सीखें। सबसे पहले सीखें भाई। आप जब सीख लेंगे आपको सब पता होगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट खत्म होने वाली है, मार्केट बर्बाद होने वाली है, आपको सब पता होगा। कौन सी एक्सचेंज भागने वाली है, जब आप सीख चुके होंगे, मार्केट के अंदर होंगे। सही है। हमारे मुल्क में ना यार, ये इसको ना हराम बोलते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप हराम कमा रहे हो? अच्छा देखिए, हम हराम नहीं कमा रहे। जो पाकिस्तान के मुफ्ती या उलमा कराम है, तो वो इसको टेक्नोलॉजी को हराम या हलाल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, आपको पता है। सही है, मुफ्ती या उलमा कराम अपनी राय पेश कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम भी अपनी राय पेश कर रहे होते हैं। क्या राय है आपकी? इसमें बेसिकली होता क्या है, जिसकी वजह से हराम हो जाता है, इसमें कहते हैं कि आप सूद का चक्कर है, वो आपसे फीस ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी वजह से ये मैं पहले तो सूद ये है। चीज क्लियर कर लेते हैं कि हराम की आपकी नजरों में डेफिनेशन क्या है? अच्छा, इस्लाम के कहता है जो रिबा है, जिसको आप जो है वो सूद या इंटरेस्ट कह रहे होते हैं, वो बेसिकली ये होता है कि किसी भी जो है वो काम से आपको एक फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, फिक्स्ड। पैसा मेरा वो सेफ है, हराम है। फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा सेफ हो अनसेफ हो, नहीं वो जो मैंने दूर की पैसा बात। लगाया वो मेरा सेफ है, उसके ऊपर मुझे पैसा मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, आपको फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, सही है। वो आप कह सकते हैं कि ये हराम है। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम है। इसके साथ क्या कहता है कि सूद का चक्कर अगर है ना किसी काम में, तो ये हराम है, इस्लाम कहता है। इसके अलावा इस्लाम एक ये भी कहता है कि अगर आपको किसी चीज में शक है कि ये चीज क्या है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, आपको कुछ नहीं पता, आपको सही है। ये मुनाफा दिए चले जा रही है और आपको सिर्फ मुनाफा दे रही है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये हराम है। अगर आपको शक भी हो रहा है। जुआ क्यों हराम है? जुआ इस वजह से हराम है क्योंकि उसमें आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो पूरा जो है वो कंप्लीटली सट्टा कहलाता है कि आप सट्टा खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो इस्लाम कहता है सट्टा जो है, ये जुआ है, ये आपका जो है वो हराम है। क्रिप्टो में क्या हो रहा है? क्रिप्टो के अंदर दो ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट, एक फ्यूचर। स्पॉट के अंदर आप वो हराम। अच्छा, आप हलाल उस चीज को बोल रहे हो, अगर हराम, अगर कोई चीज हराम है तो उसमें फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, तो वो हराम नहीं। नहीं, अगर फायदा भी है नुकसान भी है, तो ये नहीं कि आप कह देंगे ये हराम नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि आप कर कैसे रहे हैं, उसका पैसा कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, सारी चीजें देखी जाएंगी कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा ना। सही है, हटा दें अभी लेकिन ये finance। टेक्नोलॉजी है ना, इस मैं इसकी बात ही नहीं कर साइड में रहा। हाँ, करते हैं, अभी हम बात ही नहीं कर रहे इसकी। मैं सिर्फ कर रहा हूँ हराम और हलाल की बात। आपकी नजरों में क्या है? जो वही जो इस्लाम कहता है, हमारा भी यही मानना है, लेकिन हम लोग यूजुअली करते ही स्पॉट है। जो उलमा कराम या मुफ्ती हजरात को इस पे शक होता है, जिस पे वो अपना जो है वो नजरिया पेश कर रहे होते हैं, वो फ्यूचर्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि लेवरेज है, उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी फीस लेता है। हमारा ये मानना है कि हम लोग फ्यूचर्स कर लेते हैं, लेकिन अगर हुकूमतें कह रही हैं या उनका अपना मानना है। मेरा ये मानना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी हराम हो सकती है और हलाल भी हो सकती है। अभी आपको नहीं पता कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? मैंने आपको बताया ना कि इस्लाम क्या कहता है, तो मुझे कैसे नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हराम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हलाल है। मैं एक टीचर हूं, मैं एक गाइडर हूं, मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूं। ये आपकी अपनी मर्जी है, करना मैं मत तो करो। आपकी मर्जी जानना चाह रहा हूँ ना, मैं तो टीचर की मर्जी जानना चाह रहा मैं हूँ। आपको टीचर की क्या मर्जी है कि हराम है या हलाल है? आप बोलते हो भाई हराम है, मुसलमान हो ना आप, जी। हराम है या हलाल है? मुझे इस चीज का सिर्फ एक जवाब दे मेरे दो। पास इसका इख्तियार नहीं है। मुझे हुकूमत ने या मेरे किसी भी पाकिस्तान के इदारे ने इख्तियार नहीं दिया हुआ कि पब्लिकली मैं अनाउंस करूं। पब्लिकली मैं अनाउंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमतों ने चलो नहीं किया चलो, हुआ। मैं आपको आके बोलता हूँ कि फैजान भाई आप हराम कमा रहे हो या हलाल कमा रहे हो? चले, आप अच्छा बताओ। आप कह रहे हैं आपका क्या मानना है, मेरा मानना है हलाल है, खत्म हो गई बात। अब आप आगे पीछे जाएंगे तो फिर मैं सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा कि इसमें ये हराम भी हो सकती है, हलाल भी हो सकती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्रिप्टो
क्रिप्टो से जो पैसा कमा रहे हो वो आप हलाल कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? हलाल कमा, हलाल कमा, सही है, बस। हलाल कमा। देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं हलाल कमा रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग होती है, घोड़े की रेस होती है, सही है। सही है। किसी को नहीं पता था कौन सा घोड़ा जीतेगा। आपका 4-5 साल का आप बोल रहे हो एक्सपीरियंस है, आपको पता है कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा कल? जी, क्योंकि मैंने मार्केट पे रिसर्च की हुई है। ये इंटरनेट की दुनिया है, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। वो तो मुझे भी पता है कि इंटरनेट की दुनिया, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है, आपको पता है कि ये वाला कॉइन कल ऊपर चला जाएगा जी, और ये वाला कॉइन कल नीचे आ नहीं जाएगा? होता है, एनालिसिस होता है। मतलब हम कंफर्म नहीं कह एक सकते। मिसाल दे रहा हूँ कि ये वाला कॉइन यार 2 घंटे बाद ऊपर जाने वाला है, ये वाला कॉइन 2 घंटे बाद नीचे आने वाला है। बिल्कुल पता होता है। और कभी ऐसा हुआ है कि अंदाजा होता है। अंदाजा होता जी है, जी, अंदाजा होता है। कंफर्म नहीं पता होता आपको? कंफर्म नहीं पता होता। कभी ऐसा हुआ होगा आपने सोचा है कॉइन ऊपर जाने वाला है, नीचे आ गया? एग्जैक्टली। तो देखे ना, आप मेरे बराबर में बैठे हो, हम लोग बैठे हुए हैं, घोड़े की रेस देख रहे हैं। एक घोड़े पे मेरा लगा हुआ है 10 लाख रुपए, आपका उस घोड़े पे लगा हुआ है दूसरे घोड़े पे 10 लाख रुपए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से घोड़े भागते हुए देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये वाला घोड़ा जीतेगा, आप बोल रहे हो नहीं, आपका भी 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप बोल रहे हो ये वाला घोड़ा जीतेगा। कोई एक तो जीते। ये चीज हलाल है हराम है? ये चीज़ हराम है। तो जब ये चीज हराम है तो ये चीज कैसे हलाल है? सही है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम सपोर्ट्स देख रहे होते हैं, रेसिस्टेंस देख रहे होते हैं, हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कंपनीज हैं, आपको पता है पेप्सी ऊपर जाने वाली है, पेप्सी की ग्रोथ होगी या पेप्सी जो है वो कल बर्बाद हो जाएगी। आपको पता है कि पेप्सी कल बर्बाद हो भी सकती है, ऊपर भी आ सकती है। तो आप रिसर्च करेंगे, आप पेप्सी की कंपनी के अंदर जाएंगे, पेप्सी के बारे में पढ़ेंगे, पेप्सी को समझेंगे, आप बता सकते हैं ये कंपनी ऊपर जाएगी, कंपनी नीचे जाएगी। हाँ। क्रिप्टो के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं कि बिटकॉइन के पीछे क्या है, बिटकॉइन के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, इंटरनेट की दुनिया में कोई ना कोई वो प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है, कोई ना कोई सर्विस दे रहा होता है। जैसे आप बैठ के कमरे के अंदर कोई सर्विस दे रहे हैं, उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, सोलाना हो, ये XRP हो, ये बड़े बड़े जो है वो इंटरनेट की दुनिया में काम कर रहे होते हैं। मतलब वेबसाइट्स बना के दी हुई है, डोमेन्स दी हुई है, इंडिकेटर्स दी हुए हैं, उससे इंटरनेट की दुनिया में बहुत फायदा हो रहा होता है। तो हमें इस वजह से मार्केट को देख के या उस कॉइन को देख के उस पर रिसर्च करके उसको समझ के पता होता है कि ये कल ऊपर जाएगा या कल नीचे जाएगा, ये कल आपका पैसा बर्बाद कर सकता है, ये कल आपको डुबा सकता है, या आपको जो है वो माला माल कर सकता है। मुझे जो समझ आया जो आपने बोला है वो ये आप बोलना चाह रहे हो कि देखो यार, कोई भी एक कंपनी है, जिस तरह ये रोड माइक की कंपनी है, अब मुझे पता है यार रोड के माइक तो बहुत बिकते हैं, ये कभी अभी 1 साल में ना लॉस में नहीं जा सकती। तो आप इस तरह का वो देखते हो कॉइन्स का कि यार ये अभी तो बहुत चल रहा है, ये कल तो नहीं डूबने वाला, कम से कम साल बाद डूबेगा। तो आपका ये एक्सपीरियंस है उस चीज में। एग्जैक्टली, आप बहुत अच्छे से समझ। यार फैजान भाई, हमारे मुल्क में पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्रिप्टो जो है, सारी जो चीजें हैं जिसको आप बोल रहे हो बाइनिंग करना, फ्यूचर ट्रेड वगैरह, ट्रेडिंग करना, ये लीगल क्यों नहीं है? अच्छा, ये लीगल बेसिकली इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जिनको पता है कि यार ये सूद में है या ऐसे कोई मसले मसाले हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि इसमें रिस्क बहुत है। उन्होंने इस पर रिसर्च भी नहीं करी हुई। मतलब आप सही से रिसर्च करें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। रिसर्च चल रही है, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पाकिस्तान में आने वाले दौर में कंप्लीटली लीगल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक चीज़, एक टेक्नोलॉजी आई ही 2008 में, तो आप 2-3 साल में तो उसको लीगल नहीं कर सकते ना, 10-15 सालों में तो लीगल नहीं कर सकते। तो अब उस पर काम करेंगे, सही है। इसी वजह से काम चल रहा है। जो आपके पास किसी भी ऐप में पैसा वो ट्रेस होता है, ब्लॉकचेन के अंदर होता है। क्रिप्टो के पीछे ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक, दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों की आप बात कर रहे हैं ना, दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो कि ब्लॉकचेन का, ये वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन ये कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर जो है वो आप कहते हैं कि पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स। इतनी आसानी होगी कि लोगों के पास अपने कंप्यूटर्स हैं, वो खुद ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ती। आपकी जो सेंट्रलाइज है पेपर करेंसी, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसको मैनिपुलेट भी कर रही है, महंगाई भी हो रही है, उसको इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है, आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट पे सब चीजों पे इंपैक्ट कर रहा है। सही है, उसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों के, जिम्बाब्वे ऐसे कैसा क्या हाल हो गया पेपर करेंसी की वजह से। आपको सारी चीजें पता है, पूरी दुनिया को पता है। अगर हुकूमतें चाहें कि जो ट्रेडर्स हैं जैसे हम कमा रहे हैं, या फिर एक्सचेंजेस हैं वो कमा रही है, उनसे भी टैक्स लें, ट्रेडर्स से भी टैक्स लें, अलग से टैक्स ले लें कि भाई ये सिचुएशन है, गवर्नमेंट इसको लीगल कर रही है, या फिर लेकिन आपको टैक्स देना है, जो आप कमाएंगे उसका जो है वो हमें सबूत देना है, या आप एक्सचेंज से ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से लें, या फिर जो है वो किसी से भी लें, भले वो आप मुझसे पर्सनली लें। गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह दें ये इलीगल इस वजह से कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं करी, हुकूमतें करें। हुकूमतों के पास इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट इनसे बहुत कुछ ले सकती है, एक्सचेंजेस से भी ले सकती है, बाइनेंस बिटगेट वगैरह से चाहे टैक्स ले, नहीं ले रहे ना, बहुत सारे मुल्क ले रहे हैं, बहुत सारे मुल्क में फाइन भी लगा रहे हैं कि भाई तुम हमारे मुल्क में ये बैठ के कर कैसे रहे हो, हमारे मुल्क के अंदर तुम्हारी एक्सचेंज से लोग क्यों कमा रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि लीगल है
हम ये भी नहीं कह सकते इलीगल है, क्योंकि रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। अभी तो इलीगल बोला हुआ है। अभी आप कह लेंगे ना इलीगल है ना लीगल है, नहीं अभी तो इलीगल बोला हुआ है ना। फैजान भाई आपने वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन किया था, आप बता रहे थे। हाँ, मैंने वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन किया था और मुझे नुकसान हुआ था, सही है। फिर मैं उस ग्रुप से निकल गया था, ये 2022 की बात है। मैंने सिग्नल्स फॉलो किए थे, मुझे बहुत नीचे चले गए थे सिग्नल्स, तो उसमें कुछ मेरी भी गलतियां थी कि चलो मैंने जो है वो कॉइन बाय कर लिए थे, ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। फिर मैं उन कॉइन से निकल गया था। फिर ये कि मुझे काफ़ी मार्केट में एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी मार्केट के अंदर आता है वो हल्का फुल्का नुकसान करता है, तो इसकी वजह से मैंने भी नुकसान किया हल्का फुल्का और सीखा। फिर तजुर्बा किया, मैंने कहा नहीं यार, जो मेरा दिमाग कह रहा है, जो मेरा एनालिसिस है, मेरी प्रेडिक्शन कह रही है, उस पर चलो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना करूँगा भाई, अपना काम करूँगा मैंने। आप क्यों चाहते हो कि लोगों को फ़ायदा क्यों हो? इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हम जो थे ना, हम एक टाइम पे बहुत गरीब होया करते थे। मतलब ये कि हमारे माँ बाप के पास जो है हमारी स्कूल की फ़ी पे करने के भी पैसे नहीं होते थे, और हम लोग गली के जो नुकड़ों पे जो है वो स्कूल्स बने होते हैं जिसकी 2-2.5 हज़ार रुपये फ़ीस होती थी उस टाइम पे भी। आज से कम से कम जो है वो 9-10 साल पहले भी आप 2,000-3,000 तो अफोर्ड कर सकते थे ना, कि मतलब चलो फीस दे दी, आप भले 10,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन हमारे माँ बाप वो भी नहीं सकते थे। हम एक कमरे के घर में जो है वो सारे बहन भाई लाइन से सोते थे, सही है। हमने वो परेशानियाँ देखी हैं, वो जो है वो मुसीबतें देखी हैं। मैं कहता हूँ कि किसी को मैं बताऊँ तो वो बोले कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ है, तुमने ये वक्त देखा है, तुमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। तो जब हमारे हालात अच्छे हुए, मैंने कहा कि देखो मैं इतना क्रिप्टो से कमा रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने क्रिप्टो से लाखों कमाया, मैंने बहुत कमाया क्रिप्टो से। और जब मैं क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आया था, खुदा की कसम मेरे पास जो है वो ऐसे होते थे कि कहीं आप पठान के होटल में बैठे हैं ना, 100-150 रुपये लेके, इतने पैसे होते थे कि हम चाय के पैसे भी नहीं दे सकते थे कि चलो भाई मैं तुम्हारे चाय के पैसे देता। हम बोलते नहीं, अपने अपने चाय के पैसे देंगे, जो 30-40 रुपये की 20-30 रुपये की चाय मिलती थी। खुदा की कसम, कितनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूँ कि नहीं होते थे। फिर जब हमने मार्केट में आए, हम लोग क्रिप्टो भी सीखा, मैंने और भी चीज़ें करी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्रिप्टो से कमाया, मैंने और भी बहुत सारे काम किए, जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे गया, मैंने नुकसान भी उठाए, मैंने कमाया भी। फिर मुझे एक जरिया नजर आ गया, मैंने कहा यार ये बहुत मजे की चीज़ है, बहुत पैसा है, मैं लाखों कमा रहा हूँ ना। तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि यार मैंने यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एक कमरे के घर से हम लोग जो है माशाल्लाह से इतने बड़े घर में पहुँच गया, इतना अच्छा कमा रहा हूँ मैं। तो मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं जो है वो लोगों को सिखाऊं। आप चाहते थे कि जाहिर सी बात है, इस तरह अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक कमरे के घर में इतने सारे लोग रह रहे होंगे, तो आप चाह रहे हो कि मैं चाहता हूँ वो ना रहे। ये आप मुझे बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? सही है। एक इंसान 1,500 रुपए ले रहा है, 2,000 रुपए ले रहे हैं, सही है। और उसके मेंबर्स हैं 45,000। कितने पैसे हो गए? अब एक कॉइन है, एक कॉइन 45,000 बंदों ने खरीदा, सही है। वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। सही है। सही है। वो कॉइन 45,000 बंदों ने बेच दिया, सही है। मुझे कोई नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा नहीं जाएगा? सोने में भी हो सकता है, कंपनीज पे भी हो सकता 45,000 बंदा भी, आपका भी बंदा, आप लोग मिलके ना अपनी एक मार्केट बना रहे हो। सही है। आप लोग मिलके, मेरी नजरों में, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा है, ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है आप, वकार ज़का, शाहिद अनवर, ये सारे मिलके ना अपनी एक मार्केट बना रहे हैं, अपनी एक ऑडियंस बना रहे हैं। सही है। और ये गलत है आपकी नजर में? नहीं ना। सुन तो लें जी। एक ऑडियंस आपने बना ली, अब आपने ऑडियंस बनाई, हम यहाँ पे ना 40,000 बंदे बैठे हैं, फर्ज कर, मैं इन सबको बोल रहा हूँ 2 दिन के अंदर अंदर ना 40,000 AC खरीद लो कराची से, सही है। हर दुकान से। इन्होंने खरीद लिए, AC की कीमत ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? जाहिर सी बात है, शॉर्टेज होगी, जा रही है ना, जाएगी। 1.5 लाख रुपए का AC आ रहा है, 2,10,000 का चला जाएगा, बोलूंगा बेच दो, कमाया हमने, नहीं कमाया। सही है। आप लोग ये कर रहे हो। सही है। अच्छा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि आओ सीखो अमेजोन कैसे होता है, शॉपिफाई कैसे होता है, आओ सीखो नहीं बोल रहे ना आप। सुनो, नहीं, आपने भी क्या बोला कि मैं सिखा रहे हो, लेकिन आपने शुरू से क्या बोला कि मैं उस चीज को क्या बोल रहा हूँ कि ये खरीद लो, वो बेच दो। सही है। आपने क्या बोला कि मैं क्या करता हूँ? ट्रेडिंग करते हैं। सही है। मैं आपको बताऊंगा कैसे डबल होगा, ये खरीदो वो बेचो, आपने यही बोल रहे हो ना शुरू से। सही है। तो आप तो अपनी ऑडियंस बना रहे हो मेरे भाई। ये तो मेरे पास भी 50,000 बंदे हो, मैं भी बोलूं भाई टैनअप खरीद, 50,000 बंदों ने खरीदा, वो ऊपर चला गया, चल भाई टैनअप बेच दे, वो नीचे आ गया। मेरी वजह से जो है वो 100 भूखे अगर खाना खा लें तो ये गलत है। अगर तो मेरे भाई तुम फैजान JDC चलाओ ना। मेरी वजह से लोग मुझसे सीख रहे हैं, मेरी जात से फायदा उठा रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हो, अब वो आपको 2,000 रुपए दे रहे हो उस चीज के। एहसान की बात नहीं भाई, मैं चाहूँ साइड में बैठ के भी कमा सकता हूँ, और मैं अच्छा खासा कमा रहा था। मैंने भी ग्रुप अभी ये 2023 में शुरू किया, मैं कमा रहा था। सही है। आप अगर मुझ पर रिसर्च करें, हम एक कमरे के घर में सारे बहन भाई लाइन से सोते थे। सही है। वो टाइम गुजारा है। सही है। वो टाइम गुजारा है। अच्छी बात है, आपने मेहनत की यार, कीप इट अप। पहुंचे हैं ना। अब मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम भी कमाए। सही है। खुदा की कसम मेरी नीयत ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो गलाजत भरा कंटेंट देख रही है, भाई टिकटॉक पाकिस्तान में इतना बदनाम क्यों है? टिकटॉक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे उस चीज को क्लियर कर दो कि नहीं ऐसा नहीं है। सही है। 40,000 बंदा आपके ग्रुप में बैठा हुआ है, मैं 40,000 बंदों को बोल रहा हूँ जो चीज बनी भी नहीं है ना दुनिया में, मैं बोलूंगा ना वो भी खरीदो, वो भी शॉर्ट हो जाएगी मार्केट से, महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और शॉर्ट जो पाकिस्तान में चीज होती है वो महंगी होती है। मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, आज 40,000 बंदा एक ही दिन में इम्तियाज से जाके आटा लेकर आएगा, अगले दिन इम्तियाज पे आटा महंगा होगा नहीं होगा। देखिए, मार्केट से कोई चीज शॉर्ट
शॉर्ट हो जाना, देखिए बिटकॉइन शॉर्ट नहीं हो सकता, मैं उसकी बात वो ही एक अलग चीज है। मैं उसकी बात नहीं ये कर रहा। गलत है, ऐसे ये तो गलत काम है ना यार, ये तो आप ज्यादती कर रहे हो ना आवाम के साथ। अरे मैं तो ये थोड़ी बोल ये रहा गलत हूँ, है। मेरा सोचने का नजरिया ऐसा है, मैं आपको ये बात बोल रहा सही हूँ। है, सही है। पाकिस्तान में सॉलिड कोई चीज अगर शॉर्ट होती है तो वो महंगी होती है ना। सही है। कोरोना आया, मास्क क्यों महंगा हुआ? सबने खरीद लिया, सबने खरीद ऐसा ही हुआ ना। सही है। अगर बिटकॉइन में भी ऐसा कर लो यार, अगर इन सबको मैं बोलूं कि भाई बाइनेंस खोलो और सोना 40,000 50,000 बंदा है मेरे पास, 50 के 50,000 बंदे सोना खरीद लो। तो ये कोई गलत बात नहीं है। गलत तो मैं बोल नहीं रहा, बिल्कुल सही है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सोना खरीदेंगे, सोने के रेट ऊपर जाएंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। अब बोलूंगा बेच दो, सोने के रेट नीचे आएंगे नहीं आएंगे? 50,000 बंदा बहुत होता सही है। है, सही है। आप लोग अपनी मार्केट बना रहे हो, इसलिए आप लोग अपने ग्रुप्स बनाते हो। देखिए हम मार्केट बना रहे हैं तो हम मार्केट का तजुर्बा लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी का पैसा डुबा रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा ना कि मेरी वजह से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, वो ऐसा होता है नहीं। होता है, ऐसा होता है। आप कह दें कि भाई हमने मार्केट बना दी, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं ना कि नहीं, अब देखिए, अब इस चीज का जवाब ये है आपका कि सही है भाई, ऐसा होता है, सही है। मैं बोल रहा हूँ वो चीज ऊपर जाएगी, मैं बोलूंगा मैं अपने बंदे बना रहा हूँ, लेकिन मेरे 40,000 बंदों को फायदा तो हो रहा है, सही है, नुकसान तो नहीं दे रहा।